सामने लगता है आपको कि यार ये बड़ा हमदर्द है, बड़ा हमदर्द है, ये बहुत अच्छा है। तो जब ज़रा सा मंजर बदलता है तो वो सबसे पहले सामने आ जाता है, ये देखो यही था इनने मेरा। अच्छा, वकार यूनुस साहब के केस में भी यही हुआ है। वो देखे ना, वकार यूनुस साहब का जो केस है, वो तो उन्होंने तो खुद अपने आप को पेश कर दिया ना कि वो वहाँ पे जो बैठे हुए थे ना, क्या उसका नाम है, अब इसको मज़ाक में लें, इसको लोग ये ना समझें कि हम किसी के ऊपर कोई सख्त, क्योंकि मज़ाक भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। और अगर आप इससे हिस्से मज़ाक से और क्रिकेटर्स की हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी होती है, क्रिकेटर्स की हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी होती है। उसका एक जो है बहुत सारे वाक़यात हैं। वो एक मरतबा जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और वो एक अजीम क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, तो वो आ रहे थे सियालकोट से, सारी की सारी टीम ना मैच खेल के आ रही थी। तो वो एक बंदे को ना, उसी जो बस में वो सफ़र कर रहे थे, तो वो बहुत उसका ना नाक में दम किया हुआ था उन्होंने। अब वो जो बंदा था वो बोल नहीं रहा था आगे से, क्योंकि वो बाद में जाके स्किपर को शिकायत लगा देते थे, स्किपर बरहम हो जाते थे उसके ऊपर। तो तंग आके उसने कहा तू बाद आ जा, फिर तू जाके दसेगा कि देखो मेरी सारे सामने बेइज्जती हो गई, तो बाज आ जा। वो नहीं बाज आया। तो उन्होंने कहा मेरी गल सुन, तू सुबह शीशा देखा है? कहता हाँ जी देखा है। उन्होंने कहा जाके ज़रा दोबारा देखा, लगता है सारी टीम ने लेग स्टैंप लाई है। तो जब आप पिच के ऊपर आप गार्ड लेते हैं ना सारी टीम, तो पिच के ऊपर ना दरारें आ जाती हैं, निशान पड़ जाता है, इधर भी इधर भी इधर भी। उन्होंने कहा जाके शीशा देखा, लगता है सारी टीम ने लेग स्टैंप लाई है कि इन्हें तेनों निशान पे गए। तो वो क्रिकेटर्स की हिस्से साहब बहुत अच्छी होती है। और जहाँ तक ताल्लुक वकार यूनुस साहब का है, उनके इस केस में तो लोगों को जो वहाँ पे बैठे हुए थे ना, जिनकी वजह से क्रिकेट तबाह हो रही है, उन्होंने तो वकार यूनुस साहब को इसी तरीके से उन्होंने उनको पटारी में बंद किया है। उन्होंने कहा अगर ये यहाँ पे रहा, ये अगर टॉप पोजीशन पे रह गया, ये हो ना को कुछ ठीक ही ना कर दे, मतलब ये जो हमारा जो जहर है जो पाकिस्तान के क्रिकेट में फैला हुआ है उसको निकाल ही ना दें वकार यूनुस साहब। तो वकार यूनुस साहब को तो उन्होंने ना एक सपेरा समझा है। अब आपने ऐसा बात शुरू कर दी है, इसमें पूरी फिल्म बन जाती है। वो क्या बात है, क्या वो एक फिल्म होती है, उसमें एक नागन होती है, वो एक सपेरा होता है, वो पता नहीं कहाँ से उस नागन के और नाग के पीछे जाता है। तो ये जो वकार यूनुस साहब के साथ इन्होंने किया है, खैर ही करे। आज हाफिज साहब को सांप बहुत नजर आ रहे हैं ज़हन में। वो अभी मैं बाहर से गुजर रहा था तो वो किसी ने मुझे आवाज़ लगाई कि ये आप मुंह पे आप बाद में सांप। तो मुझे वहाँ से ना ये चीज़ ज़हन में खासी आई है। और जो आपने बाद में ये साथ में छेड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें ये एक दूसरे से मिली जुली। थोड़ा सा आपने अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। तो ये जो वकार यूनुस साहब के साथ हुआ है ना, ये उनको टॉप पोजीशन पर रहना चाहिए था, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़रूरी था। और जिन लोगों के जहरीले फैसलों से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, उनको चाहिए था कि उनको काबू में करते, उनको बंद करते पटारी में और उनको फेंक देते दूर जाके कहीं समंदर में, किसी जंगल में डाल देते, ये छांगा मांगा के में डाल देते। थोड़ा चले ज़्यादा दूर ना, तो कम से कम छांगा मांगा ही डाल देते। वैसे तो वो अफ्रीका का पाकिस्तान का टूर होता ना कि लगेज के साथ ही भेज देते पाकिस्तान के, इन्होंने भी होती कि तो जाओ। तो खैर कुछ हुआ तो नहीं, कुछ उम्मीद भी थी, वो भी वहीं की वहीं रह गई है। लेकिन इसी के साथ हम अगर बात करें तो एक अच्छा फैसला ज़रूर हुआ है, वो ये है कि अब्रार और कामरान गुलाम को वापस शामिल कर लिया गया है। ये जो ये आँख मचोली का जो खेल है, ये क्यों पहले शुरू किया जाता है और बाद में फिर वही कर दिया जाता है जो पहले कहा जा रहा था कि नहीं करना है? देखिए मेरे जो इस्तेहकाम है, सोच में तसलसल है और ठहराव है, ये कामयाबी के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। आप जहद मुसलसल, आपकी सोच में तसलसल और इस्तेहकाम, ठहराव और मंजिल पर नज़र आपकी होनी चाहिए। हर वक्त आप सोच रहे हो कि हमने कहाँ पर जाना है, ये कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ऐलान किया 17 रुकनी स्क्वाड का, वो 17 रुकनी स्क्वाड 2 लोगों को रिलीज़ किया ए टीम के लिए, वो हो गया 15 रुकनी। एक खिलाड़ी को इन्होंने रिलीज़ कर दिया स्क्वाड से, आमिर जमाल को अनफिट होने की वजह से, वो हो गया 14। सुबह में आपने ऐलान किया 14 रुकनी, दोपहर में आपने ऐलान कर दिया 11 रुकनी का, तो वो 11 रुकनी हो गया। अब इन्होंने दोबारा उसके लिए उनको ले आए हैं वापस उसमें। अब देखना ये है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को आप इंतज़ामात इनके कर सकते हैं। अगर आप देखें ना, बहुत ज़्यादा शोर रहा पाकिस्तान में रैंकिंग का, पे रैंकिंग ये हो गई, रैंकिंग वो हो गई, तो अब की जो दर्जा बंदियाँ आ रही हैं उसमें तो बाबर आजम भी नीचे जा रहे हैं, तलज़नी का शिकार हुए हैं ना। तो ये किस चीज़ का, आप कभी भी देखें वो एक, और जेशा साहब जो है वो चेयरमैन बन गए हैं, तो साथ ही रैंकिंग में बाबर नीचे आ गए।
अब तो ठीक है, वो जयशाह साहब उनकी जगह पे तो जाके नहीं बैठे ना, उनकी अपनी रैंकिंग है, वो उस जगह पर गए हैं। नहीं मतलब ये होता ना कि बाबर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाबर सेंचुरीज कर रहे हैं, हाफ सेंचुरीज कर रहे हैं। देखें, एक दो चीज़ें हैं। एक ये है कि वैसे तो वो रैंकिंग जो है उसका कोई फ़ायदा इस लिहाज से नहीं है, उसके और पहलू हैं, लेकिन कम अज़ कम आप ज़ाती हैसियत में तो परफॉर्म कर रहे थे ना, और उससे कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि उसमें डिबेट है, उसमें डिबेट है, ठीक है, उसका वो बहुत ही अजीब सा आईसीसी का निज़ाम है रैंकिंग का, लेकिन उसमें एक तो है कि कम अज़ कम आप ज़ाती हैसियत में तो परफॉर्म कर रहे थे ना, अब वो भी नहीं कर रहे हैं, अब वो भी नहीं कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा तकलीफ देह है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की टीम के लिए ना, ये जो इतना लंबा बैड पैच है ना, ये इतना लंबा कभी हुआ नहीं है, और ना ही इतना कभी कहत पड़ा है पाकिस्तान में क्रिकेटर्स का इस सतह पर कि आपको कोई मिल ही ना रहा हो। देखे ना कि एक वक्त ऐसा था कि एंड 90s में अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान पे थे, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद जैसे स्पिनर्स इकट्ठे ही पाकिस्तान में खेल रहे थे, अरशद खान भी उन दिनों पाकिस्तान के लिए खेले, बाद में भी स्पिनर्स का पाकिस्तान में है। भाई यासिर शाह का लोग पूछते हैं हुआ क्या उसके साथ, वो 200-250 विकेटें टेस्ट मैच में ली हैं, आपने उसको कहाँ पे, वो उसने इंग्लैंड में भी आउट किया है पाकिस्तान के लिए 16 की सीरीज़ में। अब यूएई में क्रिकेट हुई है ज़्यादा और उसने वहाँ पर आउट किए हैं, जहाँ पर भी किए हैं, उसके जो टेस्ट मैच करियर आप उसको बढ़ा सकते थे ना, आप उसको तवील कर सकते थे थोड़ा, कि उसकी जिमी एंडरसन की मिसाल आपके सामने है, तो क्यों नहीं किया गया। तो ये जो फैसले हैं, जिस तरह अभी आपने कामरान गुलाम और अबरार अहमद का जिक्र किया है, इनको बड़ा ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं कि आपने एंड में आकर देखें, जब शुरू में बात हुई ना कि पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर्स हैं, तो उस वक्त भी इस फैसले पर बाज़ जगह से तनकीद हुई कि ये इतना बेहतर फ़ैसला नहीं है। हम भी उन्हीं लोगों में शामिल थे, और लोग उसको बुरा भी मनाते हैं बाज़ औक़ात। टेस्ट ये मसला किसी को गलत या दुरुस्त साबित करना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। टेस्ट मैच के इख्तिताम पर शान मसूद ने यह तस्लीम किया कि एक स्पिनर हमें खिलाना चाहिए था, हम नहीं खिला पाए। तो उससे पहले नसीम शाह ने यह तस्लीम किया कि गो के उन्होंने पिच वाली बात ज़रूर की, क्योंकि अज़हर महमूद साहब असिस्टेंट कोच हैं पाकिस्तान के, वो पहले कह चुके, जो कि नहायत नामुनासिब बात थी। नसीम ने भी ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स वो गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं जिसका हमें जो करनी चाहिए थी, स्पिनर्स कर सकते जो कर सकती है, ठीक है, वो नहीं कर पाए। अब जो क्रिकेटिंग रीजंस हैं, अगर आप उनकी बात करें तो उसमें आपकी टेक्टिकल जो चीज़ें थी वो आपने गलत की, आपने टीम सिलेक्शन में गलतियाँ की, आपने जैसे बैटिंग उसके बाद जो आपने डिक्लेरेशन की तरफ गए 448 पे, उसमें भी गलती थी कि आपको इतनी बैटिंग करने के बावजूद भी पिच नहीं समझ सके आप। चलें, एक तो ये हुआ ना कि इब्तदा में आपको नहीं पता चला पिच का, ठीक है, लेकिन जब आपने 448 कर लिया, इतनी लंबी बैटिंग पाकिस्तान ने कर ली, मेरा ख्याल है 131 ओवर्स थे शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से 113 ओवर्स थे। नहीं 131 शायद जब मतलब नेक्स्ट इनिंग्स हुई है तो बांग्लादेश ने इतने ओवर्स में स्कोर मुकम्मल कर लिया था। अब पाकिस्तान ने जितने ओवर्स खेले ना 448 टोटल ओवर्स जो खेले, बिल्कुल 448 में, तो वो इतने ओवर्स तक भी आपको पिच का अंदाज़ा नहीं हुआ कि यार अगर हमने 448 किया है तो किस पैटर्न पे किया है, क्या हमारी विकेटें बॉलिंग की वजह से आउट हुई हैं, बहुत अच्छे बॉल हुए हैं, या फिर हमारी भी कहीं ना कहीं गलती थी। उसमें आप देखें कि आपको उन शॉट्स में भी जो विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं, आपको ये लगेगा कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उन्होंने गलत शॉट खेले हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स को आप देखें तो आपको लगेगा कि विकेट की वजह से आउट हुए हैं। चलें, ये भी ज़हन में आ गया, ये भी ज़रा लोगों को, जो आउट किए हैं ना खुरम शहजाद ने, वो उसने आउट किए हैं बॉलर बैट्समैनों को, पाकिस्तान के बैटर्स ने विकेट्स थ्रो किए हैं, पहले इनिंग्स में भी, सेकंड इनिंग्स में भी। तो टेक्टिकल चीज़ें जो हैं, जो क्रिकेटिंग चीज़ें हैं, जो क्रिकेट के मामलात हैं, आप उनको बयान करें कि क्या आपके जो दूसरी इनिंग्स में बैटर्स आउट हुए हैं, पूरी की पूरी टीम आपकी, आप उन शॉट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या उनमें पिच का अमल दखल था? वो आपकी क्रिकेट की जो सलाहियत है उसके ऊपर सवाल था कि वो साइम अयूब दूर खेले, अपने शान दूर खेले, जल्दी में। आपको किस चीज़ की जल्दी है यार? आपने शफीक भी इनफैक्ट, अब्दुल्ला ने तो ऐसा काम किया है जो उस पूरी इनिंग्स में जो सबसे गंदा शॉट खेला है
वो अब्दुल्ला शफीक ने खेला है। और उस टाइम में एक पार्टनरशिप मैच का नक्शा कुछ और कर सकती थी, वो उन्होंने पता नहीं निकल के कराया, शायद पता नहीं वो पावर प्ले का T20 मैच में आखिरी बॉल था, उन्होंने कहा ये छक्का निकाल लें, स्कोर पाकिस्तान का 64 है 70 हो जाएगा तो पावर प्ले में। तो ये जो पाकिस्तान की विकेटें गिरी हैं, एक तो फास्ट बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक नहीं हुई, फिर जो आपने खराब बैटिंग की है दूसरी इनिंग्स में, तो लोगों को ये तो बताएं कि पिच की वजह से कौन से बैट्समैन आउट हुए। उन्होंने आपको अच्छी गेंदबाजी से आउट किया, अच्छे एक जगह पर लाइन पर बॉल किए। आउट करने में और आउट होने में फर्क है ना जी। तो ये जो चीज़ें थी, अगर इसके ऊपर आप एक्सप्लेनेशन दें, वजाहत लोगों को इसके ऊपर दें, क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ आएँ, दलील के साथ आएँ, मंतक के साथ आएँ, वजह बयान करें कि क्या हुआ है असल में पाकिस्तान के साथ। मतलब ये नहीं है कि पिच के ऊपर मलबा डाल के चले जाएं। उनसे तो किसी ने नहीं कहा कि पिच बांग्लादेश वालों से इन्हीं को मुसीबत पड़ी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से सवाल शुरू हुआ है कि इस्तेकाम आपकी सोच में होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए आप में, ये जो आपकी खेल की समझ बूझ है वो आपको नज़र आनी चाहिए फैसलों से।